हम जब परेशानियों में होते हैं तो बहुत बार हम कोई वजह ढूंढते हैं कि ये परेशानियां क्यों हमारे जीवन में आई। और उस समय पे हम बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। और दुख की बात ये है कि बहुत सारे जो धर्म के लीडर्स हैं, जैसे कि बहुत शिक्षक हैं या प्रचारक हैं या पादरी हैं या पंडित हैं, मौलाना है, वो ऐसे समय पे लोगों को भटकाते हैं और गलत शिक्षा उन्हें देते हैं। उसके पीछे शायद उनकी सोच ये होती है कि ये लोग ये सोचें कि इनकी जो समस्या है उसका समाधान सिर्फ मेरे पास है। ऐसी ही एक वजह जो लोगों को बताई जाती है नसीहत के अंदर उनके दुख और परेशानियों के लिए, यह एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है जो कि कहता है कि आपके ऊपर पीढ़ीगत अभिशाप है, यानी कि एक जेनरेशनल कर्स है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पूर्वज थे, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, या उनसे भी पहले परदादा परदादी, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज आपके जीवन में भी परेशानियां हैं। और ये परेशानियां परमेश्वर की ओर से हैं। अब ये ध्यान रखिए कि मैं जो बात करता हूं और जो मैं बात कर रहा हूं वो विश्वासियों की बात कर रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। परेशानियां तो उनके जीवन में भी आती हैं। तो कुछ प्रचारक और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये आपके ऊपर एक जेनरेशनल कर्स है, ये एक पीढ़ीगत अभिशाप है। जैसे कि मैं खुद एक हिंदू परिवार से आता हूं। मेरी माता जी, मेरे पिताजी हिंदू ही थे और अभी भी हिंदू हैं। तो मुझे कोई ये बोले कि आपके ऊपर जेनरेशनल कर्स है और आपको उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थनाओं की जरूरत है, वो प्रार्थनाएं हम करेंगे आपके लिए, या आप खुद भी करिए, उन प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहिए। और ये एक प्रोसेस बना देते हैं इस चीज को, प्रार्थना करने को एक प्रोसेस बना देते हैं जो कि एक लंबे समय तक चलता है। ये सिर्फ एक बार की प्रार्थना नहीं है। वो बोलेंगे आप लगातार इस चीज के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन किसी ऐसी चीज के लिए आप प्रार्थना करने को बोल रहे हैं जो विश्वासियों के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ये जो पीढ़ीगत अभिशाप है या जेनरेशनल कर्स है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो देखिए कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। और अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना और आप मसीह हैं तो कभी ना कभी आप अपने जीवन में इसके बारे में सुनेंगे। उस समय पे इन वचनों को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो इस बारे में क्या कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो इस विषय में क्या कहता है। तो सबसे पहले तो ये पीढ़ीगत अभिशाप का कंफ्यूजन आता कहां से है। लोग ज्यादातर दो आयतों के बारे में बताते हैं जो कि हमें मिलती हैं निर्गमन की पुस्तक में, और दोनों आयतें तब की हैं जब मूसा को परमेश्वर से 10 आज्ञाएं मिलती हैं। तो निर्गमन 20 में पहली बार मूसा को 10 आज्ञाएं मिलती हैं, और निर्गमन 34 में दूसरी बार वही 10 आज्ञाएं पत्थर के ऊपर लिखी हुई मूसा को मिलती हैं। और उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा ना करना। आइए इसको पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं मूसा से, किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो और उसके आगे मत झुको। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मेरे लोग जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं मैं उनसे घृणा करता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप करता है तो मैं उसका शत्रु हो जाता हूं। मैं उस व्यक्ति की संतानों की तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को दंड दूंगा। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति की संतानों को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। किस व्यक्ति की संतानों को? जो मूर्ति पूजा कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपके परदादाओं ने
मूर्ति पूजा करी या आपके दादा दादी ने मूर्ति पूजा करी, तो परमेश्वर आज भी आपके विरुद्ध खड़े हैं और आपको दंड देंगे या दे रहे हैं। जो आपकी परेशानियां हैं वो इस वजह से है कि परमेश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर ये अभिशाप है पीढ़ीगत। फिर एक और जगह देखते हैं निर्गमन 34 में, यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। अब इन वर्सेस को लेके, इन वचनों को लेके इस डॉक्ट्रिन को बताया जाता है और इस डॉक्ट्रिन को बढ़ावा दिया जाता है, ये कह के कि देखिए वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन यह वचन क्या कह रहा है और इसको कैसे समझा जाए, इसके लिए हम एक जगह और रेफर करते हैं, वचन को समझने के लिए वचन को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इज़ीकियल में क्या लिखा है। इज़ीकियल नबी की पुस्तक में इसी विषय के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। तो इज़ीकियल उसके 18वें अध्याय की 2 आयत से हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तुम लोग जो इज़राइल के देश के विषय में यह कहावत कहते हो कि खट्टे अंगूर खाए तो पिताओं ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु परमेश्वर यह कहते हैं कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप देखिए तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये कह रहे हैं कि द फादर्स हैव ईटन सावर ग्रेप्स एंड द चिल्ड्रंस टीथ आर सेट ऑन एज। As I live, declares the Lord God, this proverb shall no more be used by you in Israel. इज़राइल में ऐसी बात दोबारा मत करना कि पिता ने अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। ऐसी बात इज़राइल में दोबारा मत करना, क्योंकि 18:4 में Behold, all souls are mine, the souls of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. यहाँ पे इंग्लिश में क्लियर हो जाता है कि जो पाप करता है वही मरता है। ऐसा नहीं है कि पूर्वजों के अपराधों की क्षमा परमेश्वर बच्चों के ऊपर लाए। प्रभु का स्वभाव ही ऐसा नहीं है, ना पिता परमेश्वर का, ना प्रभु यीशु मसीह का, ना पवित्र आत्मा का। वो तो दया करने वाले, करुणा करने वाले परमेश्वर है। हाँ, वो दंड देते हैं, उनको गुस्सा आता है, लेकिन जो पाप करेगा उसी को दंड मिलता है। उसके पूर्वजों तक दंड की आज्ञा नहीं रहती विश्वासियों के लिए। तो जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो ये जो भी जेनरेशनल कर्स हो, चाहे आपके पूर्वज तांत्रिक भी रहे हों, ओझा भी रहे हों, वो सब कैंसिल हो जाते हैं जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास किया। उस दिन ये कोई भी चीज आपके ऊपर अप्लाई नहीं करती। तो अगर आप विश्वासी हैं तो आपको इस चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर पीढ़ीगत अभिशाप आएगा। गलातियों 3:13 में इस तरह से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़वाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। व्यवस्था का श्राप क्या था कि जो आज्ञा नहीं मानेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा रहेगी, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहेगा। The wrath of God abides on him, the one who does not obey the law. लेकिन आज क्या है? The wrath of God abides on him who does not believe in Jesus as the Son of God and as the Savior. परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और परमेश्वर के इकलौता पुत्र होने पे विश्वास नहीं करता। उसके ऊपर आज परमेश्वर का क्रोध रहता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखने की जरूरत है और इन चीजों से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह का
आत्मिक शोषण है जो लोग करते हैं। अगर कोई आपको ये बोल के डरा रहा है कि आप बिलीवर तो हो लेकिन आपके ऊपर अभी भी पीढ़ीगत अभिशाप है, बहुत ही ज्यादा गलत टीचिंग है। मतलब मैं इसे आत्मिक शोषण ही कहूंगा। वचन की नॉलेज होना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत जरूरी है। इसीलिए वचन पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है प्रभु को जानने का। आप जितना वचन पढ़ेंगे उतना आपको पता लगेगा कि परमेश्वर कैसे हैं और वचन प्रभु के बारे में क्या कहता है। यहाँ पे जिस कर्ज की बात करी हुई है उसको हम ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो पाप में है, परमेश्वर को नहीं मानता, मूर्ति पूजा करता है और बुरे काम करता है, तो ऐसे चांसेस हैं कि उस व्यक्ति के परिवार में वो चीजें उसके बच्चे भी करेंगे। अगर पापा मूर्ति पूजा करते हैं तो बच्चे भी करेंगे, क्योंकि बच्चा वही करता है जो उनके पापा करते हैं। और जब बच्चे यह पाप खुद करते हैं तब उन्हें उसी तरह से सजा मिलती है जैसे कि उनके पूर्वजों को या उनके जो पितृ थे उन्हें मिली। तो ये जो वर्सेस हैं निर्गमन में से दिए हुए, निर्गमन 20:5 और निर्गमन 34:7, यह मूर्ति पूजा के विषय में है। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो मूर्ति पूजा की बात करती है, वहां पे यही है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है तो उसके ऊपर श्राप रहेगा, और जब उसके बच्चे उसे देख के मूर्ति पूजा करेंगे तो उनके ऊपर भी श्राप रहेगा। यह वचन विश्वासियों के जीवन के लिए अप्लाई नहीं होते। विश्वासियों के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हम पीढ़ीगत अभिशाप या पीढ़ीगत श्राप जिसे हम कहें। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हमेशा परमेश्वर में हम खुश रहें और कॉन्फिडेंस रखें कि इफ गॉड इज फॉर अस देन हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। एक और बात मैं आपसे पूछता हूं खत्म करते करते, क्या विश्वासी के ऊपर जादू टोना, टोटका, ऊपरी चक्कर, पड़ोसी ने कुछ करा दिया, रिश्तेदारों ने कुछ करा दिया, क्या यह सब एक विश्वासी के ऊपर काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांपे हुए हैं। आपके ऊपर कोई चीज असर नहीं करेगी। इसी प्रकार से ये जो कर्सेस थे, ये जब आपने विश्वास किया उस दिन ये सब धुल चुका। आप नई सृष्टि बन गए, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे। और आप नई सृष्टि हैं। परमेश्वर में आगे बढ़िए, वचन को पढ़िए, अपने जीवन को पवित्रता से जीने की कोशिश कीजिए। और हाँ, इन सब चीजों में दोबारा मत पढ़िएगा। मूर्ति पूजा में, अन्य देवी देवताओं के बारे में, उनके पीछे चलने में, इच्छा पूर्ति के लिए कोई, जिसे कहते हैं ना कि आपने कोई मन्नत मांगी और वो पूरी हो जाएगी अगर इस देवी देवता की पूजा करें, या कोई टोना टोटका करें, तो इन चीजों के पीछे मत चलिएगा। क्योंकि हाँ, उन चीजों को अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपको अपना बच्चा होने के नाते उन चीजों की सजा देके आपको सही रास्ते पे लाने के लिए उन चीजों की सजा दे सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जीवन अपना व्यतीत करिए। ये पीढ़ीगत अभिशाप मसीह लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर असर नहीं करते हैं।